साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग इथोपिया के संबंध में चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में यहाँ पर आपातकाल की समाप्ति की गई है। तो यह मैपिंग के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो चर्चा में यह क्यों रहा, क्योंकि इथोपिया की संसद ने आपातकाल को समाप्त कर दिया। अब प्रश्न उठता है कि आपातकाल लगाया ही क्यों गया था। तो टाइग्रे विद्रोहियों द्वारा राजधानी में प्रवेश करने की धमकी देने के बाद जो है इथोपिया में आपातकाल को लगाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, यदि पूछा जाए कि टाइग्रे विद्रोही किस देश से संबंधित रहे हैं, तो इथोपिया से संबंधित रहे हैं। अब इसके अन्य फैक्टों को देख लेते हैं। तो आपकी इथोपिया की जो राजधानी है, इथोपिया की राजधानी क्या है? आदिस अबाबा। और ये जो आदिस अबाबा है इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अफ्रीकी संघ और अफ्रीका के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग, ये जो दोनों संगठन है, इनका मुख्यालय आपके आदिस अबाबा में भी है। इसके अतिरिक्त अब यदि भौगोलिक अवस्थित की बात करें तो इथोपिया जो है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित एक भू आबद्ध लैंडलॉक कंट्री है। अब हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ये 4 देशों का संगठन है, या कह सकते हैं 4 देशों को मिला करके हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। इसमें इथोपिया, इरिट्रिया, जिबूती एवं सोमालिया आते हैं। इसको आप एक बार यहां पर मैप में भी देख सकते हैं। तो ये आपका मैप में देखें तो यहां पर इरिट्रिया है, ये जिबूती है, इधर आपका सोमालिया है, इथोपिया, ये आपका पूरा इथोपिया है, इथोपिया हो गया, इरिट्रिया हो गया, जिबूती हो गया और सोमालिया। तो ये जो 4 देश हैं ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त एक सेकंड, इसके सीमावर्ती देशों की बात करें, इसके पड़ोसी देश कौन से हैं? तो आप उत्तर में देखेंगे, उत्तर में इरिट्रिया है, उत्तर पूर्व में यहाँ पे जिबूती है, और इसके बाद पूर्व में देखेंगे तो सोमालिया है। और थोड़ा सा इसको जूम करते हैं तो यहाँ पर फिर से आप देखते हैं, एक सेकंड, इधर आपका केन्या है, दक्षिण में जाएंगे तो केन्या है, और पश्चिम में जाएंगे तो दक्षिण सूडान, और यहाँ पे सूडान अवस्थित है। अब आगे चलते हैं। इसके अन्य भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो इसमें देखिए यहाँ के जलवायु की बात करते हैं तो यहाँ उच्च भूमि क्षेत्रों में समशीतोष्ण से लेकर के तराई क्षेत्रों में उष्ण तक भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यहाँ का उच्चतम बिंदु कौन सा है? माउंट रॉस डेजन या दाशे, जबकि निम्नतम बिंदु डनाकिल डिप्रेशन है। यहाँ की सबसे बड़ी जो झील है वो टाना झील है या ताना झील, और ये जो ताना या टाना झील है ये नीली नील नदी का उद्गम है। जो आपकी नील नदी है ये 2 नदियों से मिलकर के बनती है। एक आपकी नीली नील नदी जो कि ताना झील से निकलती है, और दूसरी जो है वो लेक विक्टोरिया से निकलती है, व्हाइट नील नदी, ठीक है, या कह सकते हैं श्वेत नील नदी। ये दोनों ही मिलकर के आगे जाकर के मिलती हैं और नील नदी के रूप में आगे बढ़ती हैं, मिस्र से होकर के निकल जाती हैं, मेडिटेरियन सी में गिर जाती हैं। अब यहाँ की जो प्रमुख नदियां हैं उसमें नीली नील नदी है, ओमो है, और आवास यहाँ की नदियां हैं। कुछ अन्य चीजों को भी यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इस मैप को थोड़ा सा बड़ा करते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे लेक तुर्काना है। ये लेक तुर्काना है इथोपिया और केन्या की सीमा पर, मतलब ये इथोपिया और केन्या में फैला हुआ है। और इसके अलावा इथोपिया में कुछ अन्य लेक भी हैं, झीलें, जैसे लेक अब्याया है, लेक अशाई है। इसके अतिरिक्त यहीं पे आप देखेंगे ये बॉब अल मंदेब की खाड़ी है। जो बॉब अल मंदेब की खाड़ी है ये, एक सेकंड, ये आपका रेड सी यहाँ पे देखिए, ये रेड सी है और ये गल्फ ऑफ अदान है। तो बॉब अल मंदेब की जो खाड़ी है ये रेड सी और गल्फ ऑफ अदन को जोड़ने का कार्य करती है। और यहाँ पे देखिए ये अलग किसको करती है? तो ये आपका यमन है, मतलब एशिया और अफ्रीका को अलग करने का कार्य करती है। इधर आपका यमन है और इधर आपका ये इरिट्रिया है, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी आप यहाँ पर अवश्य ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जिनको आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य फैक्टों को भी आप याद रखिएगा, जैसे कि रेनाइसेंस डैम जो काफ़ी चर्चा में रहा है, ये इथोपिया में स्थित नीली नील नदी पर स्थित है। इसको लेकर के सूडान और इथोपिया के मध्य में काफ़ी विवाद रहा है। इस पर सूडान और मिस्र के द्वारा भी आपत्ति दर्ज की गई है। और यहाँ के प्रधानमंत्री आविये अहमद अली को वर्ष 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। क्यों दिया गया था? तो जो इसका पड़ोसी देश इरिट्रिया है, इरिट्रिया के साथ काफ़ी पुराना इनका सीमा विवाद रहा है। उस सीमा विवाद को सुलझाने के लिए इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। इसके अतिरिक्त
आप याद रखिएगा, शुरुआत में हमने वो 2 संगठनों की बात की थी। एक था अफ्रीकी संघ, इसकी स्थापना वर्ष 2001 में हुई थी और यह 55 अफ्रीकी देशों का संघ है। जबकि दूसरा अफ्रीका के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग UNECA या इसे ECA के नाम से भी जानते हैं, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इन दोनों का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? आदिस अबाबा में है। तो इन फैक्टों को आप जरूर याद रखिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।